सो गाइस, आज की क्लास में हम सीखेंगे ब्लाउज़ में प्लेट डालने का आसान तरीका। दूसरा हम सीखेंगे नेक कैसे बनाया जाता है, तुरपाई पट्टी वाला नेक कैसे बनेगा और हमारा पाइपिंग वाला कैसे बनेगा, बैक में बिना बुकरम के नॉर्मल नेक कैसे बनेगा, जिससे कि हमारी जो शोल्डर पट्टी है वो बिल्कुल जगह पे बैठी रहे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम प्लेट डालेंगे और प्लेट के लिए हमें कट लगाने हैं ताकि हमारी सारी जो प्लेट है वो एक बराबर रहें दोनों पार्ट में। ठीक है, यहाँ भी, जिससे कि हमें पता रहे कि हमारी जो प्लेट है वो कहाँ पर है, इस तरीके से। अब ये जो हमारे निशान है इन्हें डार्क कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी छाप लेंगे। अब इसके ऊपर हम छापेंगे इस तरीके से, जैसे ये नेक है, ये भी नेक है, ये इस साइड पे आर्म होल है। ठीक है, आमने सामने है, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं इस साइड पे छाप दो आप, फिर दोनों पार्ट ऐसे बना दो, नहीं, ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि प्लेन कपड़ा है ना, तो सूती कपड़े में ध्यान रखना होता है। कॉटन को ही सूती कहते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कॉटन किसे कहते हैं, बेल्ट है। ठीक है, और बेल्ट हमारी जब ये जो हमारी डाट डलेगी ना, तो ये हमारी बेल्ट जो है वो थोड़ी सी बड़ी दिखने लगेगी, तो इसको हम कट करेंगे। पहले हम ये वाली डाट डालेंगे, ये जो हमने कट लगाया ना उसी जगह से हमें पकड़ना है। थोड़ा सा दूर से हमें धागा कट करना है। यहाँ पर मैंने डाट कैसे डाली है, 1 इंच तक सीधा, फिर उसके बाद मैंने ऐसे मोड़ा है क्योंकि हमारी बॉडी भी कुछ इस तरह से होती है, 1 इंच तक सीधा, तो हमें पहले लाना है सीधा, फिर हमने ऐसे मोड़ा है। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ होगा। डाट को डालेंगे, अब इस डाट को डालेंगे। यहाँ पर ये जो मार्जिन है ना, यहाँ तक सीधा लाना है, उसके बाद तिरछा करना है क्योंकि ये तो हमारे फिटिंग में चला जाएगा ना। आर्मोल डाट, तो हमारी जो बेल्ट है वो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी आ रही है, इस तरह से रख के देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा जो हमने डाट डाली है उसकी वजह से हमारी बेल्ट जो है वो बड़ी होगी, क्योंकि इतना हमारा डाट में जा चुका है ना, तो अब इसको हम कट कर देंगे। अब एक बेल्ट को लेंगे, ये वाला हिस्सा लेंगे इस साइड से और लगाना शुरू करेंगे। चाहे तो आप इस साइड से भी लगा सकते हैं। ये डाट मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। ठीक है, डाट को सीधा भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे गोलाई है तो थोड़ा सिलो, थोड़ा सिलो। कपड़ा ज़्यादा होता तो हम इसे डबल पट्टी वाली बेल्ट लगाते और वो गुम हो जाती, और 1/2 इंच के नीचे आ जाएगी तुरपाई पट्टी, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर एक लगा देंगे सिलाई। अब सेम हमने दूसरे पार्ट को रेडी कर लेना है, फ्रंट के दूसरे पार्ट को। दोनों पार्ट की प्लेट डालने के बाद आपको चेक करना है बेल्ट के सामने बेल्ट और प्लेट के सामने प्लेट, पट्टी की चौड़ाई भी बिल्कुल इक्वल है, और हमारी जो पीछे की साइड से जो डाट है वो हमने इस साइड पे थोड़ी सी टर्न की है। ठीक है, ताकि यहाँ पर खिंचाव ना हो। नेक, तो नेक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपके पास कपड़ा होना चाहिए। आप इसे कैसे बना रहे हो, औरे पट्टी से बना रहे हो या फिर सिंपल बना रहे हो, आप औरे पट्टी से बना सकते हो, बट मैं इसे कपड़े से बनाऊंगी। तो कपड़े से बनाने के लिए हमारे पास कपड़ा भी होना चाहिए, राइट। तो इसको रख के हम देखेंगे कि हमारा ये कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरीके से रखेंगे। हमें अपनी शोल्डर पट्टी के हिसाब से देखना होगा हमारी शोल्डर पट्टी कितनी है। अभी तो हम इसमें औरे पट्टी लगाएंगे फ्रंट वाले पार्ट में, फिर भी एक बार रख के चेक करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए शोल्डर पट्टी बराबर है हमारी, इसमें भी हमारी औरे पट्टी में जाएगा और इसमें भी हमारा
पट्टी में जाएगा। अगर बुकरम पे करोगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि बुकरम में हमारा एक्स्ट्रा नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। तो शोल्डर पट्टी पहले नाप लेंगे। अब हम देखेंगे अपना चार्ट। बैक नेक हमारा कितना इंच का है? 9 इंच का। 9 इंच के हिसाब से हमारा किस लाइन में आ रहा है? ये नेक विड्थ हमारी बन रही है 2.25। ठीक है, इस लाइन में हमारा नेक आ रहा है। अब देखेंगे नेक विड्थ कितनी आ रही है हमारी? 2.25। तो हमें कितनी करनी है? हमें कम करनी है, हमें 2.25 करनी है, क्योंकि चार्ट में हमारी 2.25 आ रही है। तो 2.25 हमारा कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये वाला हिस्सा हम थोड़ा बाहर क्यों रखेंगे? और 0.25 हमारी डाट डलेगी, पर मैं आधा इंच की कर दे रही हूँ, कोई गिरने का चांस नहीं, लेकिन यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है। अब अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आएगा बैक से, ये हमारी डाट डल जाएगी ऑटोमेटिक, दिख रहा होगा आपको। हमें इसी हिसाब से रखना है। 9 इंच है और हमें मार्जिन नहीं लेना यहाँ से, क्योंकि ये सिलेंगे तो ये अपने आप बढ़ जाएगा जितना यहाँ पर सिलाई में जाएगा। ये कुछ इस तरह से आ गया। सेम मार्जिन के साथ कट करेंगे। पट्टी को रखेंगे, नेक पीस को ऐसे हमें सिल के कंप्लीट करना है अपने नेक को। ठीक है, अब हमारा जो कपड़ा है ना, इस पे नेक कम हो गया और मेन ब्लाउज है उस पे ज़्यादा है, तो वो जो पट्टी है ना, वो इस तरह से खींच के रखेगी बॉडी पे। ठीक है, अब हमें गोलाई पे छोटे छोटे कट लगाने हैं, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे। ये बस झोलना है इसलिए लगा रहे हैं, बस गोलाई पे, ऊपर नहीं लगाना, ऊपर लगाने से लूज़ हो जाएगा। अब इसको ऐसे सिलेंगे। अब इसको प्रॉपर फोल्ड करेंगे इस तरह से, डबल फोल्ड। नेक हमारा बन गया है। अब इसमें हम बैक डाट डालेंगे। अब ये डाट डालेंगे दोनों साइड की। मैंने होरे पट्टी लगा भी ली और नेक भी बना लिया, पर कैमरा ऑन करना मैं भूल गई और मुझे समझ नहीं आया कैसे बंद हो जाता है कैमरा कई बार। तो यहाँ पर देखो, हमने एक साइड लगाई है ना और एक पट्टी, तुरपाई जैसी लगा सकते हो आप, पाइपिंग जैसी भी लगा सकते हो। तो एक ब्लाउज़ में तो हमने सिखा दिया था आपको तुरपाई वाली, एक ब्लाउज़ में हमने तुरपाई वाली सिखाई थी, इसमें मैं सिखाऊंगी फ्रंट में पाइपिंग। तो हमने और ये पट्टी कट कर ली है और इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। खींचने से इसकी लूजिंग निकल जाएगी। अब हम लगाएंगे इस पे पट्टी। देखो, पट्टी तुरपाई की लगाओ या पाइपिंग लगाओ, मेथड सेम है, थोड़ा सा चेंजेस करना होता है, वो मैं अभी आगे आपको बता दूंगी। 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा और सिलना स्टार्ट करेंगे हल्का सा खींचते हुए। मैंने एक्चुअली एक साइड पट्टी लगा ली थी और मुझे लगा शूट हो रहा है, पर हुआ ही नहीं शूट। कोई बात नहीं, मैंने अभी दूसरी साइड भी लगानी है ना। हल्के से गोलाई पे कट लगाएंगे, 1-2, ज़्यादा नहीं।
अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेंगे, क्योंकि हमने एक साइड की लगा ली है ना पट्टी, तो मैं उसको देख लेती हूँ एक बार। हमारी बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए ना, तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी हमारी। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और जितनी चौड़ाई आप रखना चाहते हो उतनी रख सकते हो। बाद में चाहे तो आप इसे तुरपाई में फोल्ड कर दो या पाइपिंग में। अब कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई हमें इधर को लगानी है, क्योंकि इधर तो पाइपिंग आएगी तो सिलाई दिखेगी। अब एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे। अब इसे जितनी चौड़ी आप पाइपिंग बनाओगे उतनी चौड़ी आप फोल्ड करें और इस पे सिलाई लगाएं। यहाँ पे पता है पाइपिंग में मिस्टेक क्या करते हैं, देखो आपको सिलाई इस गड्ढे में लगानी है, जो ये जॉइंट है इसमें सिलाई लगाओगे तो सिलाई गड्ढे में जाएगी, पाइपिंग उभर के आएगी। पाइपिंग को उभारना है तो सिलाई आपको इस गड्ढे में मतलब जॉइंट में लगानी है, जिससे कि सिलाई अंदर चली जाए, पाइपिंग उठ जाए। तो ये तरीके होते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। पाइपिंग हमारी कितनी फिनिशिंग से बनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पाइपिंग की फिनिशिंग आप देख ही सकते हो। पाइपिंग अपने आप उठ गई है क्योंकि हमारी सिलाई अंदर की ओर लगी है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे, तो या तो आप एक नेक पहले अधूरा छोड़ दो, पर हमने क्या किया बैक साइड का भी बना लिया, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा खोल देंगे, खोलने से हम शोल्डर अटैच कर सकते हैं ताकि गुम हो जाए हमारे शोल्डर नेक के अंदर। तो इसको कुछ ऐसे रख लेंगे, या फिर आप पहले पाइपिंग वाला नेक बना लो तो उससे भी इजी हो जाता है। डबल सिलाई लगाएंगे। नेक को प्रॉपर ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो इससे हमारे शोल्डर भी गुम हो जाएंगे और नेक की फिनिशिंग भी आ जाएगी। उल्टी साइड से ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। और ये जो मार्जिन है ना, जब बाजू जोड़ोगे तो इस साइड पे ही होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे कर दिया, बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा हुआ, हमने डाट डाली, नेक पट्टी लगाई, नेक बनाना सीखा। अब हम इसमें फिटिंग और सीखेंगे बाजू लगाना। कल की क्लास में सीखेंगे हम स्लीव्स अटैच करना, ठीक है जी। और जो छोटा बड़ा है उसको कैसे सेट करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो आज की क्लास में हमने सीखा फ्रंट में प्लेट डालना, और हमने आई पट्टी हुक पट्टी सीखा, नेक लाइन बनाना सीखा, नेक लाइन मतलब नेक बनाना सीखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।